सभी देवता लोग भगवान के वचनों को मान करके और कहाँ गए? दैत्यराज बलि के पास। दैत्यराज बलि से कहा कि बलि, भले हम अलग अलग माँ के संतान हैं लेकिन पिता तो एक हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, अदिति और दिति। अदिति से देवता लोग हैं, दिति से दैत्य लोग हैं। तो देवताओं ने जाकर के दैत्यराज बलि से कहा कि महाराज, भले हम लोग अलग अलग माँ के संतान हैं लेकिन पिता तो एक हैं। हम लोग चाहते हैं कि समुद्र मंथन करें और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, हम सब मिलकर और मिल बांट करके पान कर जाएंगे। दैत्यराज बलि तो तैयार हो गया। दैत्यराज बलि तैयार हो गया कि समुद्र मंथन किया जाए, लेकिन इतना विशाल समुद्र को कैसे मथा जाए? तो उन्होंने बांसुकी नाग को रस्सी बनाया। अब मथानी कहां से आए? तो भगवान ने कहा जाओ, जा करके मंदराचल पर्वत लेकर आओ। देवता लोग तो इतना विशाल मंदराचल पर्वत को तो लाने में असमर्थ। भगवान ने गरुड़ जी से कहा जाओ, जाकर उखाड़ करके अपने पीठ पर लाद करके समुद्र के किनारे रख दो। भगवान के कहने पर गरुड़ जी गए और जा करके उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर लाए, ला करके समुद्र के किनारे रख दिए। बांसुकी नाग को रस्सी बनाया गया और जैसे बनाया गया तो बनाने के बाद देवता लोग मुख की तरफ लग गए। राक्षसों ने देखा, अरे देवता, हम समझ रहे थे कि तुम चालाकी करोगे, तुम मुख के तरफ लग गए। हम तुमसे कमजोर हैं कि पूंछ के तरफ रहें? हम नहीं रहेंगे, समुद्र नहीं मंथन होगा। भगवान ने इशारा कर दिया, देवताओं मुख से अब पूंछ के तरफ चले आओ। भगवान के इशारा को समझ गए देवता लोग, मुख छोड़ करके पूंछ की तरफ आ गए। देवताओं ने कहा, दैत्यराज बलि, अब आप लोग आगे लग जाओ, हम लोग पीछे ही रहेंगे। अब राक्षस लोग आगे लग गए, देवता लोग पीछे हो गए। मंदराचल पर्वत को जैसे समुद्र में डाला गया, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। जब डूबने लगा तो देवता लोग चिंतित हो गए, क्या करें? भगवान वहीं खड़े थे, कहे कि ये बताओ, मंदराचल पर्वत इस मथानी को डालने से पहले गणेश जी का स्मरण किया? क्योंकि कोई काम होता है तो पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। देवताओं ने कहा नहीं। तो भगवान ने कहा, नेत्र बंद करके और भगवान गणेश जी का स्मरण करो। सभी देवता लोग नेत्र बंद करके भगवान गणेश जी का स्मरण किए। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा भिसंधि कृत्वा बपुकाक्षम भूतमह्या प्रविश्यतोयं गिरिमो जहारा। जैसे देवता लोग नेत्र बंद करके भगवान गणेश जी का स्मरण किए, देखते देखते भगवान एक रूप धारण करके, कश्यप रूप धारण करके मथानी के नीचे बैठ गए। बोलिए कश्यप भगवान की जय। जैसे नीचे बैठे मथानी ऊपर उठ गया। भगवान ने कहा, अब देखो मथानी ऊपर आ गया। गणेश जी का स्मरण किए, अब तुम लोग मथना प्रारंभ करो। तो धीरे धीरे मथने लगे। धीरे धीरे जैसे मथे तो भगवान ने कहा, देखो ऐसे मथोगे तो कई हजार वर्ष लग जाएंगे और पूरा भी नहीं होगा। लाओ बताते हैं कैसे मथना है। भगवान ने एक अजित रूप धारण करके दोनों तरफ मथानी के सामने खड़े होकर बांसुकी नाग को दोनों हाथों से पकड़ा और मथना शुरू किया। जो मथना प्रारंभ किया तो सबको लग रहा था कि अमृत निकलेगा।
लेकिन सबसे पहले हलाहल विष निकल गया। अब जैसे विष निकला, अब तो सभी देवता लोग व्याकुल हो गए, क्या करें, ये तो विष जला देगा। कोई उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। भगवान ने कहा, ये बताओ देवता लोग, कौन कौन इस समुद्र मंथन में आया है? सभी देवता आए हैं, तो सभी तो पहुंचे थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं गए थे। भगवान ने कहा, तो जो नहीं आया है उसी को विष पिला दो। अब सभी देवता लोग उस विष को लेकर के और भगवान भोलेनाथ के पास में गए। देव देव महादेवा, भूतात्मा भूत भामना, त्राहिनं शरणापन्न, त्रैलोक्य दहना विषा। हे देवाधिदेव महादेव, त्राहि माम, हम आपके शरण में हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्या हुआ? देवताओं ने कहा कि हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे तो हलाहल विष निकला, तो हम लोग विष लेकर के आए हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विष लेकर क्यों आए? तो आप पान कर जाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी विवाहिता हूं, और जब तक मैं पत्नी से न पूछूं तो इस विष को क्यों पीऊं? देवताओं ने कहा,